राजनीति में इशारे समझना बहुत जरूरी होता है और जो इशारे न समझे तो मेरा दिल्ली से आना किस काम का रहेगा। चुनाव की कमेटी बैठती है, राज्य से भी कुछ नाम जाते हैं और केंद्र के हमारे वरिष्ठ नेता इलेक्शन कमेटी वो तय करती है कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। प्रदेश स्तर के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए लगभग 18 विभागों का गठन किया जाता है और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ मिलकर के उस सारे विभागों का गठन होगा और तदनुसार पूरी टीम चुनाव संचालन के लिए, चुनाव प्रबंधन के लिए लगेगी। हिमाचल में अब भाजपा की चुनावी बिसात बिछने लगी है और कांग्रेस ने जहां सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारियों की फौज खड़ी कर दी है, वहीं भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की 2 नियुक्तियों ने समीकरण साफ कर दिया है। अब पहली चुनावी रैली में कई तरह के संदेश उन्होंने दिए, जिसमें सबसे बड़ा संदेश उनका खुद के लिए था और राजनीति से जुड़े लोग इसे अब जेपी नड्डा के रूप में प्रदेश का भविष्य देखने वाली बात मान रहे हैं, जो कि राजनीतिक बहस का मुद्दा इसीलिए बन गया है क्योंकि जेपी नड्डा ने बाद में ये भी कहा कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल विधानसभा के आगामी चुनाव होंगे। पिछले कल की अगर बात करें तो देर शाम जेपी नड्डा ने अपनी कथनी को अमली जामा पहना दिया और न सिर्फ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रचार समिति देकर मजबूत किया, बल्कि उन्होंने अपने विश्वसनीय चेहरे राजीव बिंदल पर भी बड़ा दाव, चुनाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर खेल दिया है। इतना ही नहीं, अब हिमाचल की राजनीति में टीम नड्डा के सिपहसालार कौन कौन होंगे ये स्थिति स्पष्ट होने लगी है। इस टीम में पूरे प्रदेश से जेपी नड्डा के समर्थकों को तरजीह दी जाएगी। ये भी तय है कि ये भी पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि नई टीम में पुराने चेहरे अब शायद ही नजर आए। बेशक जोखिम कितना बड़ा क्यों ना हो, जेपी नड्डा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल के सहारे इस जोखिम को आसानी से उठाने में सक्षम भी हैं। चुनाव लड़ने और लड़वाने का लंबा अनुभव राजीव बिंदल को है, तो जयराम ठाकुर अब धूमल के बाद बड़ा राजपूत चेहरा भाजपा का बन चुके हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो प्रचार समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि राजीव बिंदल को चुनाव में प्रबंधन का जिम्मा सौंपा गया है और राजीव बिंदल की चुनावी मैनेजमेंट का लाभ सीधा भाजपा को होगा। इन सब के बीच में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पार्टी हाईकमान ही टिकट देगी, मतलब अपने दौरे में जो टिकट जगत प्रकाश नड्डा ने बांट दिए हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल बरकरार है। लेकिन फिलहाल अब प्रदेश में भाजपा की राजनीति को माइनस धूमल के रूप में नई दिशा मिलती नजर आ रही है। इसमें धूमल समर्थक खुद को कैसे राजनीतिक रूप से बचा पाएंगे ये बड़ा सवाल है, लेकिन जेपी नड्डा की नियुक्तियों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक लड़ाई जो 2001 में शुरू हुई थी वो 2022 के अंत तक अंजाम पर पहुंच सकती है। जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल में सिर्फ मिशन रिपीट पर काम कर रहे हैं और इसके लिए राजीव बिंदल जैसा प्रबंधक और कोई दूसरा चेहरा हिमाचल प्रदेश की राजनीति में नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जैसे प्रभावशाली चेहरे का पूरा लाभ जगत प्रकाश नड्डा लेने से नहीं चूक सकते हैं। जेपी नड्डा इस बात से भी वाकिफ है कि माइनस धूमल राजनीति प्रदेश में मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन इसीलिए नहीं क्योंकि संगठन की मजबूती जेपी नड्डा के लिए मील का पत्थर साबित होगा।